जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज हमारा टाइम एंड वर्क का डे 4 है। आज कौन सा डे हमारा डे 4 है। इसमें हम एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं और टाइप हमारा 5 है। जिन्होंने अभी तक टाइप 1, 2, 3 नहीं देखे हैं और 4, तो पहले 1, 2 और 3 ये तीनों क्लास आप ज़रूर करिए। और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। ए और यानी कि ए जो है बी की तुलना में 2 गुना बेहतर कामगार है, ठीक है, और वे दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तद अनुसार यदि ए अकेला उस काम को करे तो वह कितने दिनों में पूरा कर देंगे। क्वेश्चन आपने पढ़ लिए। क्वेश्चन लाइन बाय लाइन पढ़िए, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि ए है, ए नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, और बी नाम का कोई व्यक्ति है। बोला बी के तुलना में बी अगर 1 यूनिट काम कर रहा है ना, तो ए कितना करेगा 2 गुना। ए कितना करेगा 2 गुना एफिशिएंसी के साथ वो काम करेगा, ठीक है। तो उसके बाद बोल रहा है कि अगर ए प्लस बी, कौन, ए प्लस बी, अगर दोनों मिलकर काम कितने दिन तक करता है 14 दिन तक करेगा, तो टोटल वर्क यहाँ से निकल जाएगा हमारा। ए की एफिशिएंसी है कितना, ये हमारा क्या है एफिशिएंसी है, ठीक है। तो 3 यूनिट के साथ यानी 3 एफिशिएंसी के साथ कर रहा है और 14 दिन तक करेगा तो कितना यूनिट हो जाएगा 42 यूनिट। कितना यूनिट 42 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ से 42 निकल गया और ये 42 क्या है हमारा टोटल वर्क। ये जो 42 है हमारा, ये क्या हमारा टोटल वर्क कितना है 42, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। अगर ए अकेला करना चाहे तो ए का एफिशिएंसी है कितना, एक दिन में कितना कार्य कर रहा है 2, तो 2 से भाग दे देंगे, 2 से काटेंगे कितना बार में कटेगा 21, यानी कि ये जो है 21 दिन में ये टोटल कार्य को कंप्लीट कर लेगा। कौन, तो ए जो है ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा 21 दिन में कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसी कार्य को पूरा करने में यह जो है 20 से 50% अधिक समय लेता है। 50% का इन्फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/2, 1/2। और यहाँ पर बोल रहा है अधिक, मतलब क्या हुआ इसका कि अगर ए और बी नाम का व्यक्ति है, ठीक है, अगर बी 2 यूनिट कार्य कर रहा है, 2 यूनिट कार्य कर रहा है, तो ए जो है वो 3 यूनिट यानी कि 3 एफिशिएंसी के साथ क्या करेगा कार्य करेगा, ठीक है। उसके बाद यदि मिलकर वे कार्य 18 दिनों में पूरा करे तो, अब यहाँ से देखिए मिलकर 18 दिन में, कितने दिन में 18 दिन में दोनों मिलकर काम कर कितना रहे 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, 5 बराबर कितना 90, 18 गुना 5 बराबर 90, ठीक है। तो यहाँ से हमारा टोटल वर्क निकल गया। टोटल वर्क कितना आ गया हमारा, यहाँ से टोटल वर्क, यहाँ से हमारा टोटल वर्क कितना आ गया 90, ठीक है। अब बोल रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने समय, यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर एफिशिएंसी है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे हम टाइम निकालेंगे। टाइम क्या हो जाएगा एफिशिएंसी का उल्टा। टाइम कैसे निकालेंगे, तो एफिशिएंसी का उल्टा, 2 इस साइड आ जाएगा और 3 इस साइड आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टाइम हो गया। तो बी जो है अब कितने दिन में करेगा 3 के साथ, यहाँ पर 3 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद 3 से काटेंगे कितना बार में कटेगा 30 × 90, यानी कि बी जो है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, बी अकेला इस कार्य को 30 दिन में कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है 30 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन पर ये क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है कि ए नाम का व्यक्ति है, ए जो है क्या है, ए बी से किए हुए काम का यानी कि 50 काम में 50%, उसके बाद बी द्वारा लिए गए समय से, बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में काम करता है। यानी कि मान लो ये हमारा ए है और बी है, 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1/3, यानी कि 1/3 समय लेता है। अगर बी 3 यूनिट, यहाँ पर समझिए, अगर बी 3 यूनिट काम ले रहा है तो ए कितना लेगा, ए लेगा 2 यूनिट, ठीक है। उसके बाद क्या है कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन तक कर रहा है, 10 दिनों में पूरा करता है। अब ए और बी मिलकर कितने दिन तक कार्य कर रहा है, ए और बी 3 × 2 5, कितना हो जाएगा 3 × 2 5, और 10 दिन तक कार्य कर रहा है तो 10 दिन तक कितना हो जाएगा, बराबर 50। ये हमारा क्या निकल गया, टोटल वर्क। ये जो 50 आया ये हमारा क्या है, ये हमारा TW है, टोटल वर्क, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है तद अनुसार बी जो है अकेला वही काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ये हमारा क्या निकल गया, एफिशिएंसी। ये क्या हमारा एफिशिएंसी है। तो टाइम क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी का उल्टा, 3:2। तो बी जो है यानी कि टोटल वर्क है 50 और बी का क्या निकालना है, समय निकालना है। तो 50 बटे कितना कर देंगे, 2 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 25 बार में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 25 इज द राइट आंसर, बी फॉर बाहुबली, ठीक है। यहाँ पर समझिए क्या है, बी जो है 1/3 यानी कि 1/3 काम कर रहा है, ठीक है। 50%, ये जो 50% दिया है ना, ये बस आपको फंसाने के लिए दिया गया है। बस क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू होता है, बी द्वारा लिए गए समय से 1/3, यानी कि ऐसे आप समझ लीजिए, एक एक्स्ट्रा पेज ले रहे हैं। यानी कि क्या बोल रहा था, ए बी से 50% काम, 50% मतलब हुआ 1/2, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा था, 1/3 काम, 1/3 काम का अर्थ हुआ गया, ऐसे समझिए, छोड़िए इसको, हटाइए। इससे बेस्ट तरीका है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर था। और ये वाला जो है ना टाइप हमारा ये क्लियर है, इसी पर आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिए क्या है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, ए, कौन सा पेन यूज कर ले, ये वाला। ए जो है बी का आधा कार्य करता है, बी का आधा कार्य कौन करता है, ए। ध्यान दीजिए, ए जो है बी का क्या करता है, आधा कार्य। मतलब बी अगर हमारा 2 यूनिट कार्य कर रहा है तो ए कितना करेगा, 1 यूनिट, ठीक है। उसके बाद अगला लाइन पर ये क्या बोल रहा है, वह सी जो है ए और बी दोनों के द्वारा मिलकर किए गए कार्य से आधा कार्य करता है। यानी ए प्लस बी मिलकर जितना कार्य करता है उसका आधा कार्य कौन कर रहा है, ए। तो ए प्लस बी मिलकर कार्य कितना कर रहा है, 3 यूनिट। 3 का आधा कितना हो जाएगा हमारा, 1.5, कितना हो जाएगा, 1.5, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यदि पहले यहाँ पर डेसिमल को हटा दीजिए, डेसिमल हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा हमारा 10, ठीक है। 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पर हो जाएगा 20, और यहाँ पर 15। रेशियो ले लिए, क्या ले लिए हम, यहाँ से रेशियो ले लिए, यहाँ से हम रेशियो ले लिए। अब 5 से अगर हम काटते हैं तो 5 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो 4 बार में, और 5 से काटेंगे तो ये 3 बार में, ठीक है। तो हमारा रेशियो कितना आ गया, 2:4:3, कितना आ गया, 2, 4 और 3। यहाँ पर लिखिए हमारा रेशियो कितना आ गया, 2:4:3, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पर ये क्या है, क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। बोला यदि सी एक कार्य को अकेला 12 दिनों में पूरा करता है,
सी अकेला एक कार्य को कितने दिन में पूरा करता है? 12 दिनों में। तो यहाँ से हमें टोटल वर्क निकालना है। क्या निकालना है? टोटल वर्क। अब सी का कार्य दिया है, कितने दिन अकेला कर रहा है? 12 दिन। और एफिशिएंसी है कितना? 3। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 36 यूनिट, यानी कि 36 दिन टोटल वर्क हमारा कितना निकल गया? 36। अब बोल रहे तो सब मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में ख़त्म कर देंगे। अब सब मिलकर काम करेगा तो कितने दिन में करेगा? तो टोटल वर्क हमारा है 36। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 4 जमा 2, यानी कि 2 जमा 4 जमा 3 करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा टोटल? 4 2 6 और 6 3 9 यूनिट। 9 यूनिट हो जाएगा। अब यहाँ से कटम कुटाई खेलिए, 9 से काटेंगे कितना बार में कटेगा? 9 चौक 36, यानी कि तीनों मिलकर, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर जो है इसे कितने दिन में करेगा? 4 दिनों में टोटल वर्क कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C4 कहो ना प्यार है। C4 कहो ना प्यार है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा शेयर करिएगा उतना ही आपको भी बेनिफिट मिलेगा और आपके दोस्त को भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये जो है CGL 2018 में, CGL के जो प्री हैं, प्री के 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कब पूछा गया है? CGL के प्री में 2018 में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। क्या बोल रहा है? यदि मैं आज की अपेक्षा 2 गुना कार्यक्षम हो जाऊं, कहने का अर्थ हुआ कि कोई ए नाम की व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, वो बोला अगर हम आज 1 यूनिट के साथ काम कर रहे हैं ना, तो आज से 2 गुना यूनिट, यानी कि 1x से काम कर रहा है ना, तो ये 2x के साथ काम करेगा। तो वो कितने दिन में कार्य को कंप्लीट करेगा? यानी कि 1, यहाँ पर समझिए, फिर से समझिए क्वेश्चन। यदि, क्या बोल रहा है? यदि मैं आज की अपेक्षा 2 गुना कार्य में करने में सक्षम हो जाऊँ। अगर मैं आज मान लो 1 यूनिट कर रहा है तो 2 गुना करेगा, कितना? 2 गुना। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है तो मैं कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर लूँगा। तो 12 दिनों का अर्थ कितना हो गया? 24। अगर 2 यूनिट कार्य कर रहा है तो 12 दिनों करेगा तो कितना दिन में कंप्लीट करेगा? 24 दिनों में ये कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, अब आगे पढ़िए क्या है। आगे क्वेश्चन में बता रहा है यदि मेरा कार्य क्षमता आज की तुलना में 1/3 रह जाए, यानी कि 24 यूनिट कर रहा है, ठीक है, और आज की तुलना में 1/3 रह जाएगा, तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। अब यहाँ से 3 को अगर हम इधर भेजेंगे, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा बताइए? 1 यूनिट बराबर 24 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 तिया 72, यानी कि 72 डेज में जो है ये पूरा काम को कंप्लीट कर लेगा। और हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और ये 2018 के प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया। आपको जो है टाइप वाइज क्वेश्चन करवा रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसीलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंच सके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 अपने आप में एक बेहतरीन क्वेश्चन है, जितना बोले इस क्वेश्चन का तारीफ करें उतना ही कम है। क्वेश्चन पढ़िए, ए 3 दिन में उतना ही कार्य कर सकता है जितना सी 4 दिन में करता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ समझिए, ए किसी कार्य को 3 दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को 3 दिन में कर सकता है जितना मतलब सी जितना कि 4 दिन में करता है। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ए और सी का रेशियो निकालने के लिए आता है ना, रेशियो में आप पढ़े होंगे, A/C करेंगे तो 4 आ जाएगा इस साइड और 3 आ जाएगा सी की तरफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4/3। तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया? ए और सी का रेशियो 4/3, यानी कि ए और सी का क्या निकल गया? हमें रेशियो निकल गया।
और सी, ए और सी का रेशियो, ऐसे करिए। ए, यहाँ पर फिर बी का भी जिक्र किया गया है, ठीक है, ए बी और सी। ए का कितना है, ए का है 4 और बी का कितना है, बी का है 3, सॉरी सी का है 3, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। आगे क्वेश्चन में क्या है, बी 5 दिन में उतना ही कार्य कर सकता है जितना सी 6 दिनों में कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए, बी नाम का कोई व्यक्ति है, बी 5 दिन में कार्य करेगा तो इतना इसके बराबर ही काम सी कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। तो बी और सी का रेशियो कितना आ जाएगा, बी और सी का रेशियो यहाँ से आ जाएगा 6/5। कितना आ जाएगा, 6/5। तो बी कितना यूनिट कर रहा है, 6 यूनिट, और सी कितना कर रहा है, 5, ठीक है। अब यहाँ देखिए, सी 3 यूनिट के साथ यानी कि कार्य क्षमता 3 के साथ कर रहा है और ये 5 के साथ, ये गलत बात है। इनको क्या करेंगे, हम इक्वल कर लेंगे, दोनों को इक्वल कर लेंगे। 3 और 5 को बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 15। एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 और 5 का 15, ठीक है। अब ऊपर 15 बनाने के लिए, 3 को 15 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, 3 को 15 बनाने के लिए, 3 को 15 बनाने के लिए हमें 5 से गुना करना पड़ेगा, और नीचे 15 बनाने के लिए हमें 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हम ऊपर गुना करते 5 से करेंगे कितना आ जाएगा, 5 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 20। अब बी में नहीं है, बी नीचे नीचे है तो इसको गुना करिए, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 6×3 = 18, कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। अब आगे, और 5 गुना 3 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, कार्य क्षमता, ये हमारा क्या आ गया, कार्य क्षमता। इसको अब हटा देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया, यहाँ से हमारा कार्य क्षमता। चलिए अब इसको हम ऊपर कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है, यदि क्या है, यदि ये किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, ये कितने दिन में, 18 दिन में। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। ये कितने दिन कार्य कर रहा है, टोटल वर्क किसका निकलेगा, ए का। 18 दिन काम कर रहा है, कितने दिन कर रहा है, 18 दिन, 18 दिन काम कर रहा है, और ये कितने कार्य क्षमता के हिसाब से कर रहा है, 20। तो गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 360, हमारा कितना आ जाएगा, 360। तो बोल रहा है तो कितने दिनों में बी, तो कितने दिनों में बी उसे पूरा कर पाएगा। अब हमारा TW कितना निकल गया, टोटल वर्क हमारा 360 निकला है, और बी का कार्य क्षमता है कितना, 18। बी का कार्य क्षमता है कितना, 18। 18 से काटेंगे कितना बार में कटेगा, 18 दूनी 36, यानी कि 20 बार में। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे, क्यों आएगा जानते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। कब, तो जब शाम के टाइम में आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। यानी कि बी कितने दिन में कर सकता है, ये बी का निकल गया, बी 20 दिन में कार्य को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए, ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन है उस तरह से बनाते जाइए। ए नाम का व्यक्ति है और हमारा बी नाम का व्यक्ति है। बी से 3 गुना उत्तम कारीगर, यानी कि बी अगर 1 यूनिट के साथ कार्य कर रहा है तो ए 3 यूनिट के साथ कार्य करेगा, ठीक है। अब आगे पढ़िए क्या है, वह किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम लेता है। बी से 10 दिन कम लेता है, बी से कितने दिन कम लेता है, 10 दिन। अब यहाँ देखिए, ए ले रहा है 3 यूनिट, बी ले रहा है 1 यूनिट, कितना ज़्यादा ले रहा है, यानी कि 2 यूनिट, इसका अंतर कितना आ जाएगा, 2। अब 2 का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, 10 दिया है, यानी कि बी अगर 10 यदि कर रहा है तो ये कितने दिन में करेगा, 2 दिन, अंतर है 2। अब 2 से काटने के बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 5। ये हमारा क्या निकला था,
ये जो हमारा था ये हमारा एफिशिएंसी था, ठीक है। अब बोल रहा है बी उस कार्य को कर सकते हैं। अब यहाँ पर टाइम पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है तो यहाँ पर टाइम निकालेंगे। टाइम क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी का उल्टा, एफिशिएंसी का उल्टा हो जाएगा तो यहाँ पर 1:3 में हो जाएगा। कितना, 1:3 में। अब 1 यूनिट का मान है 5, बी का टाइम है कितना, इसका टाइम, बी का टाइम है कितना, बी का टाइम है 5, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 3 से, तो कितना आ जाएगा 5 × 3, 5 तिया 15, कितना हो जाएगा 15। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद है आप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना था। बोला है बी से 3 गुना उत्तम कार्यकार कौन है, ए, यानी ए 3 यूनिट के साथ काम कर रहा है और बी 1 यूनिट के साथ। तो टाइम निकालेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी का उल्टा, 1:3 में हो जाएगा। कितना, 1:3 में। उसके बाद बोला बी से 10 दिन कम समय लेता है, बी 3 यूनिट ले रहा है, ये 1 यूनिट, तो कम कितना ले रहा है, 2 यूनिट। कम कितना ले रहा था, 2 यूनिट। 2 यूनिट काम करने में कितना समय लग रहा था, कम, तो 10। यानी कि अगर ए को 5 दिन लग रहा है तो बी को कितना दिन लगेगा, मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, बाहुबली। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर ये क्या है, ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगर है, यानी कि काम कर सकता है, और इसीलिए वह कोई कार्य बी की तुलना में उससे 40 दिन कम अवधि में कर सकता है, ठीक है। दोनों मिलकर वही कार्य को कितने दिन में कर सकता है। अब देखिए दोनों सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर बी का कार्य पूछा था और यहाँ पर दोनों मिलकर यानी कि ए और बी का पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन है, ये आप सबके लिए HW क्वेश्चन है। ये सब जो है ये क्वेश्चन आपके लिए HW है, इसको आप सॉल्व करिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए क्या है, ए 3/4 समय में बी का आधा कार्य करता है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। ए 3/4, 3/4 का अर्थ क्या होता है, 3/4, 3/4, ठीक है। में यानी कि रेशियो नहीं, इक्वल टू मानिए, ये जो है 3/4 समय में बी का आधा कार्य करता है, बी का आधा कार्य यानी कि 1/2। यहाँ से काटिए, 2 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 2b हो जाएगा, और 2b यानी कि 3a बराबर कितना हो जाएगा, 2b। अब यहाँ से ए और बी का रेशियो निकल गया, ए और बी का रेशियो कितना आ गया हमारा, 2:3। कितना आ गया, 2:3 आ गया, ठीक है। अब आगे पढ़िए, यहाँ से हमारा ये काम ख़त्म हो गया। अब ये काट दीजिए, ये क्या निकला हमारा, ये हमारा जो निकल गया ये हमारा क्या है, एफिशिएंसी है। ये क्या है हमारा, एफिशिएंसी है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दोनों दोनों क्या करता है, एक साथ काम को पूरा करने में 18 दिन लेते हैं। कर कितना रहा है, 2 + 3 यानी कि 5 यूनिट कार्य कर रहा है, ठीक है, दोनों मिलकर, और काम कितने दिन कर रहा है, 18 दिन। मल्टीप्लाई कर देंगे कितना निकल जाएगा हमारा, 90 आ गया हमारा। ये क्या, ये हमारा टोटल वर्क निकल गया, ये हमारा क्या निकल गया, टोटल वर्क। अब बोल रहा है बी यानी कि बी उसे पूरा करने में कितने दिन लेगा, बी जो है उसे पूरा करने में कितने दिन लेगा। अब टोटल वर्क है 19, और बी 1 दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है, 3 यूनिट। 3 यूनिट के साथ कार्य करेगा तो बी 1 दिन में कितना यूनिट करेगा, बी बराबर 1 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 30 यूनिट, यानी कि 30 डेज में जो है ये काम को कंप्लीट कर सकता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 30 दिन। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 समझिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ खास नहीं है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए क्या है,
बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। सेम क्वेश्चन है, यानी कि बी जितना समय में 1/6 कार्य करता है, कितना 1/6 कार्य करता है, उतने ही समय में, यानी उतने ही समय में ये क्या करता है, आधा कार्य करता है। आधा का मतलब हो गया 1/2। यहाँ से हम रेशियो लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 3 ऊपर जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी कि 1b = 3a। तो यहाँ से ए और बी का क्या निकाल लेंगे हम, एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ए और बी, ए कितना यूनिट काम कर रहा है, ए कर रहा है 1 यूनिट। ए कितना यूनिट, ए 1 यूनिट। और बी कितना कर रहा है, बी कर रहा है 3 यूनिट। बी कितना यूनिट, 3 यूनिट। ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा एफिशिएंसी है। ये क्या है, एफिशिएंसी है। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं, काम पूरा करने के लिए दोनों को कितने दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं। अब दोनों मिलकर काम कर कितना रहा, 3 + 1 कितना 4, 3 + 1 4 यूनिट। अब कर कितना रहा है, 10 दिन तक। तो टोटल वर्क हमारा कितना आ गया, टोटल वर्क हमारा 40 आ गया। टोटल वर्क कितना आ गया, 40। टोटल वर्क कितना आ गया हमारा, 40 आ गया। ठीक है, अब आगे पढ़िए क्या बोल रहे हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने समय, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट हाइड है। पॉइंट क्या है, कितने समय में करेगा, समय टाइम पूछ रहा है, कितने समय में करेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, टाइम के बारे में पूछ रहा है। तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एफिशिएंसी का उल्टा कर देंगे। टाइम निकालने के लिए क्या कर देंगे, एफिशिएंसी का उल्टा। 3 आ जाएगा इस साइड और 1 आ जाएगा इस साइड। ठीक है, बी के तरफ। अब पढ़िए, क्वेश्चन में है बी जो है अकेला, बी अकेला कितने दिन में करेगा। टोटल वर्क है कितना, बी का अकेला वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क हमारा 40 है। ठीक है, 40 बट्टे कितना, टोटल वर्क बट्टे कितना हो जाएगा, टाइम। टाइम है कितना, 1 यूनिट, 1। अब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आएगा। कितना आ जाएगा, 40। यानी कि बी को कितना दिन समय लगेगा, 40 दिन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर कहो ना प्यार है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और हमारा जितना भी टाइप था आज का, यानी कि टाइप 5 स्टार्ट किए थे और हमारा टाइप 5 क्या हो चुका है, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। साथ में आप नोट्स बनाते जाइएगा, नोट्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, प्री प्लस मेंस आपको जो ये बैच करा रहे हैं, ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है। इसमें दोनों क्वेश्चन करवा रहे हैं, प्री लेवल का भी और मेंस लेवल का भी। साथ ही साथ जितना भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी कैट का हो, या फिर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, जितना भी क्वेश्चन आता है, जितना भी एग्ज़ाम है गवर्नमेंट का, सभी के लिए ये बेनिफिशियंट है। और आज हम टाइप 5 पर, यानी कि एफिशिएंसी बेस पर कितना क्वेश्चन किए हैं, करीब करीब 10 क्वेश्चन किए। 10 में से एक आपके लिए HW था, यानी एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पर था। तो हम टोटल 9 क्वेश्चन किए हैं और 9 क्वेश्चन करने में हमें लगभग 25 मिनट का समय लगा है। और ये 25 मिनट का क्लास जो है आप 5 मिनट में डबल स्पीड के साथ आप रिवीजन कर लीजिए और साथ में नोट्स बनाते रहिए। और हिस्ट्री का बैच, जैसे आप सबको बता दें कि हिस्ट्री का बैच हमारे मानवीर सर के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यूट्यूब चैनल रैंकर कुल एजुकेशन पर पढ़ा रहे हैं। तो सर का भी बैच आप देख सकते हैं, क्योंकि जीएस भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टाइप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।